राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपवास की आवश्यकता हमें क्यों है और आखिर उपवास है क्या और उपवास रखना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो चलिए हम जानते हैं आगे इस विषय में। व्रत रखने के नियम दुनिया को हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म की देन है। हिंदू धर्म में व्रत रखने के कई नियम हैं और इसका बहुत ही महत्व है। व्रत रखना एक पवित्र कर्म है और यदि इसे नियम पूर्वक नहीं किया जाता है तो न तो इसका कोई महत्व है और न ही इसका लाभ, उल्टा इसके नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि आप व्रत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो भी आपको इस कर्म का भुगतान करना ही होगा। आखिर क्यों व्रत रखना जरूरी है, चलिए कुछ प्रमुख उद्देश्य को हम जानते हैं। व्रत रखने का पहला उद्देश्य यह है कि व्रत रखने से दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप कम तो होता ही है, साथ ही इससे ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मक दृढ़ता और एक निष्ठा होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं है वह मृत समान माना जाता है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध, भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति कभी भी टूटकर बिखर जाते हैं। व्रत रखने का दूसरा उद्देश्य यह होता है कि लोग अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौके या त्योहारों पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिसे वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यताएं के अनुसार व्रत रखने से देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। व्रत रखने का तीसरा उद्देश्य यह है कि इस व्रत या उपवास में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काया का शुद्धिकरण करता रहता है। यह बहुत कठिन व्रत होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति अन्न और फिर जल भी पीना छोड़ देता है। इसके अंतर्गत क्रिया योग भी किया जाता है। यदि आप आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, मात्र अपने सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लोग अक्सर अपने वजन को कम करने या पेट को अंदर करने के लिए भी व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखते तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर हो सकता है। दरअसल आप बचपन से ही खाते आ रहे हैं, अर्थात आपके आंतों सहित आपके शरीर के अन्य अंग लगातार आपके भोजन को पचाने का कार्य करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया और ना ही कोई छुट्टी ली। क्या आप चाहते हैं कि वे हमेशा के लिए ही आराम करें? नहीं चाहते हैं तो उन्हें बीच बीच में छुट्टी देते रहे। व्रत से हमारे शरीर को स्वस्थ होने और आराम करने का समय मिलता है। क्या आप अपनी बाइक या कार को लगातार वर्ष भर तक चलाते रह सकते हैं? उसी प्रकार हमारा शरीर भी लगातार काम करते करते थक जाता है। उसे आराम देना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में लगभग सभी लोग उपवास करते हैं। सप्ताह के कोई भी एक दिन उपवास या व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवी देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चय ही होता है। साधारण जैसे धन प्राप्ति के हेतु, बीमारी से ठीक होने के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, कोई अच्छी नौकरी, पति या पत्नी प्राप्ति के लिए लोग उपवास करते हैं। भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता है, पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही तो है। हमारी इच्छा पूरी होती तो है, व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं। ज़रूरत खत्म होते ही वैध और गुंजाइश दोनों खत्म हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या और अन्य वैष्णव तिथियों को उपवास करते हैं और व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है? वास्तविकता में भक्तों का कोई भी भौतिक कामना नहीं होती है। असली भक्त वही करते हैं। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत न होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। उपवास करने से मन शुद्धि होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। मन को वश में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास रखा जाता है।